ग्रेविटास कॉफर्स गेम में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट वेना। आज हम लोग जैसे पैटर्न लेके आए हैं वीकली वीडियो का 2 मई से 6 मई तक की ये वीडियो है, जिसके अंदर से हमारे पास में 3 मई को ईद की छुट्टी भी है। तो देखते हैं कैसा जाता है ये वीक। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट के अंदर अगर देखें तो थर्सडे और फ्राइडे की कैंडल ने कुछ ऐसा बना दिया कि हम लोग अब शायद डाउन साइड पे जाएंगे। जैसे फ्राइडे को इंटरनेशनल मार्केट डाउन जाके क्लोज हुई है, डाउ जोन्स, नेस्डैक, S&P 500 इनके अंदर बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिली है। तो हो सकता है कि हम लोग कल जो है वो डाउन साइड पे ही खुले। अगर हम लोग 17,000 के लेवल्स को नहीं संभाल पाए, 16,950 के लेवल्स को नहीं संभाल पाए, तो फिर हम लोग एक फर्दर डाउन साइड पे करेक्शन देख सकते हैं मार्केट के अंदर। और वो करेक्शन जो होगी हमारे पास में 16,800 तक की और 16,600 तक की करेक्शन हो सकती है। अगर फर्दर हम लोग 16,600 भी तोड़ते हैं तो फिर हम लोग एक फ्रेश लो बनाने की तैयारी करेंगे, जो होगा हमारे पास में 15,600 से भी नीचे। तो हम फिर 15,600 से नीचे कहीं ना कहीं देख सकते हैं मार्केट को जाते हुए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स की साइड से हम लोग अगर देखा जाए तो डाउ जोन्स या फिर अमेरिकन मार्केट्स को लेके हम लोग बहुत ऐसा चल रहे हैं कि हम लोग उनके कंपैरिजन के अंदर बहुत अच्छे हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, हम लोग आउट परफॉर्म कर रहे हैं अगर हम लोग वर्ल्ड मार्केट को देखें तो उस अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोगों के पास में टिल डेट जो गिरावट है वो कोई बहुत बड़ी नहीं है। हम 16,600 के लेवल्स पे थे और हम लोग 17,000 के लेवल्स पे हैं अप्रॉक्स, अगर हम लोग देखें तो। सो ये करीब-करीब हमारे पास में जो गिरावट है यहाँ पे, तो हम लोग इसको मान सकते हैं कि 10% के हम लोग डाउन साइड पे हैं। लेकिन इसी साइड पे अगर हम लोग नेस्डैक को देखें तो 22-23% की गिरावट देख चुके हैं हम लोग उनके लाइफ टाइम हाई से। सो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग हो सकता है कि यहाँ से अगर मार्केट यूएस मार्केट के अंदर रेट इंक्रीज करने हैं उन्होंने फेड की मीटिंग पे, अगर वो रेट इंक्रीज 100 बेसिस पॉइंट से ज्यादा हुए तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर एक छोटी मोटी करेक्शन आ जाए। 50 बेसिस पॉइंट मार्केट ने बहुत आराम से डिस्काउंट किया हुआ है। 50 बेसिस पॉइंट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग वापस मार्केट के अंदर कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड पे नहीं। बट हाँ, बहुत मेजर वीक है ये कि जहाँ पे हम लोगों को पता चलने वाला है कि मार्केट किस साइड पे टर्न करेगी या किस साइड पे रहेगी। और हम जब तक पॉजिटिव नहीं होंगे, जब तक हम लोग 13,400 के लेवल्स क्रॉस नहीं करेंगे अप साइड पे। 13,400 के बाद में हम लोग रैली डेफिनेटली देख सकते हैं 18,000 तक के लिए, या फिर 17,900 तक के लिए हम लोग रैली देख सकते हैं। बट उसके लिए हम लोगों को 17,400 जरूर क्रॉस करना पड़ेगा, तभी हम लोग ये रैली देख पाएंगे। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी कैसा दिखता है हम लोगों को। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम उसी टाइप का पैटर्न बना हुआ है। अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी एक डाउन साइड पे सिग्नल देती है कि हाँ, यहाँ से डाउन साइड पे आएगी। लेकिन हाँ, अगर ये डाउन साइड पे आती है तो इसके लिए लेवल्स बैठेंगे 35,060 रुपए तक के। 35,000 का आप एक सपोर्ट मान के चलिए, 35,000 तक के। एंड अगर 35,000 का लेवल भी टूटा तो फिर हम लोगों के पास में 34,400 के लेवल्स होंगे। अगर ये लेवल टूटा तो ये बहुत क्रूशियल लेवल होगा। इसके बाद में हम लोग सीधा इसको लोस पे ही देखेंगे। अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी इस टाइम पे बीच में हमारे पास में आउट परफॉर्म करने लग गई थी। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया था जहां से हमें लगने लगा था कि हाँ, बैंक निफ्टी ऊपर निकल जाएगी, बट उसने उस टाइप का पैटर्न फॉर्म नहीं किया। अगर यहाँ से भी टर्न करते हैं तो हम लोग हो सकता है आने वाले कमिंग वीक्स के अंदर कुछ आउट परफॉर्म करें बैंक निफ्टी के अंदर। अगर बैंक निफ्टी परफॉर्म करती है तो हम निफ्टी के अंदर भी ऊपर निकल जाएंगे और यहाँ से भी हम लोग ऊपर निकल जाएंगे। देखते हैं कैसा रहता है, क्योंकि अभी तो हम लोग मंडे को हम लोग डाउन साइड पे ही ओपन होने वाले हैं, डाउन साइड पे ही खुलेंगे। हम वहां पे कितना संभल के बंद होते हैं, कैसे रहते हैं, कैसा ये वीक चलता है, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग आगे अपनी स्ट्रेटेजीज बनाएंगे और हम आगे चलेंगे। गोल्ड का चार्ट देख लेते हैं हम लोग। गोल्ड के चार्ट के अंदर एक हम लोगों को अगर गोल्ड देखें तो हम लोगों ने एक साइडवेज और फिर उसके बाद में डाउन साइड पे हम लोगों ने ट्रेंड देखा और करेक्शन दी गोल्ड ने, और उस करेक्शन के बाद में वापस गोल्ड एक अप साइड पे जाने लगा। तो हो सकता है कि इसको एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस हो 52,200 के लेवल्स के आसपास में। गोल्ड को अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो उसके बाद में आपको 52,650 के लेवल जो हैं वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे ही करेंगे यहाँ पे, और वहां से कुछ करेक्शन होगी। कोई बहुत बड़ा इसके अंदर मूव दिखाई नहीं देती। हाँ, बड़ी मूव तब दिखाई पड़ेगी अगर ये 50,800 या 600 के लेवल्स तोड़ता है, तो उसके बाद में एक डाउन साइड पे एक अच्छी मूव दिखाई पड़ेगी जो आपको
कम से कम 49,700 तक ले जाएगी। 1000 पॉइंट की डाउन साइड पे मूवमेंट हो सकती है। सिल्वर हम लोग देख लेते हैं। सिल्वर इस मंथ में एक्सपायरी थी, इस चक्कर में सिल्वर ने गोल्ड से ज़्यादा बड़ी गिरावट दिखाई है। तो अगर देखें तो सिल्वर ने कंटिन्यूअस डाउन साइड पे ट्रेंड दिखाया है, जैसे हम लोगों का रिकमेंडेशन भी थी, तो हम लोगों ने उस अकॉर्डिंग सेल भी करवाया अपने कस्टमर्स को। और लास्ट वीडियो के अंदर आप देख भी सकते हैं कि हम लोगों ने सेल की ही रिकमेंडेशन दी थी। हमारे टारगेट्स जो आ रहे थे सिल्वर के, वो 65-300 तक के आ रहे थे एंड उससे नीचे भी ये गया। अभी अगर यहाँ पे संभलता है तो ये ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग इसके अंदर फर्दर और डाउन साइड के लेवल्स देख पाएंगे। अप्रॉक्स 62,600 तक के हम लोग लेवल्स देख सकते हैं। अगर वो लेवल भी नहीं बचते तो हम लोग 60,000 के लेवल्स फाइनली देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन हाँ, वहाँ पे सिल्वर ज़रूर संभलेगी। लेकिन जिस अकॉर्डिंग इसके अंदर अभी रिसेंटली एक्सपायरी हुई है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी गिरावट होनी नहीं चाहिए। इसी लेवल के आसपास में इसको कंसोलिडेट करना चाहिए। थोड़ा बहुत रिवर्स ट्रेड दे सकता है, यहाँ से बाउंस कर सकती है चीज़ें, कि मतलब थोड़ा चांदी ऊपर जा सकती है। उसके गोल्ड और सिल्वर के ऊपर जाने के चांसेस क्यों हैं? क्योंकि अपने पास में शादियों का सीज़न बहुत अच्छा खुला हुआ है इस टाइम पे, तो शादी के अंदर डिमांड गोल्ड और सिल्वर की होती है। इंडियन रिचुअल्स के अकॉर्डिंग हम लोग गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं परचेज़ करना, तो हम लोग कहीं न कहीं वापस सिल्वर को 66,000 के लेवल्स के आसपास में वापस ऊपर की साइड पे बाउंस करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड मार्केट डाउ जोन्स। डाउ जोन्स के अगर अंदर हम लोग देखें तो अच्छी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इसके लिए सपोर्ट लेवल्स जो हैं डाउ जोन्स के लिए 32,800 से लेके 32,600 तक के बीच में एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है इनका। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ऊपर निकल जाएंगे हम लोग। अगर नहीं सपोर्ट लेते तो फिर दिक्कत होगी हम लोगों को, हम फर्दर और डाउन साइड पे डाउ जोन्स को। अच्छा, हम लोग कुछ सेक्टर्स के बारे में बात करना भूल गए, तो निफ्टी के कुछ सेक्टर्स के अंदर हम लोग बात करते हैं। निफ्टी ऑटो अगर देखें तो निफ्टी ऑटो के अंदर एक ब्रेकआउट मिला हुआ था हम लोगों को, कि हम लोग एक लेवल पार किया था और वहां से हम लोगों को ऑटो सेक्टर पूरा अच्छा दिखाई दिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बहुत अच्छी रैली दी, टीवीएस ने दी, सारे ऑटो सेक्टर्स ने बहुत अच्छी वो दी। सिर्फ एक मारुति ने हमारे पास में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी इस उसके अंदर ऑटो के अंदर, और वो मारुति के रिजल्ट्स आए हैं उसकी कमेंट्री के अकॉर्डिंग हो सकता है कि मंडे को वो परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़े। बाकी आपको टाटा मोटर्स की भी कमेंट्री अच्छी देखने को मिली है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सारे ऑटो सेक्टर्स के अंदर अभी तक भी बुलिश हैं कि छोटी-मोटी करेक्शन होने के बाद में वापस ऊपर निकल जाएँगे हम लोग ऑटो सेक्टर के अंदर। तो ऑटो पूरा सेक्टर जो है वो सेगमेंट काम करेगा। आयशर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, पूरे के पूरे ऑटो के अंदर हम लोगों को बाइंग देखने को मिल सकती है। और इस लेवल से नीचे जाने में थोड़ी-सी अगर होगा तो इस लेवल के बाद में ही हम लोग देखेंगे 10,900 के नीचे निकलेंगे, तभी हम लोग उसके अंदर नेगेटिव व्यू रखेंगे, नहीं तो अभी तक पॉजिटिव है। एक ये एफएमसीजी सेक्टर है जिसके अंदर से हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी और उससे ब्रेकआउट मिला था, और उससे जब ब्रेकआउट मिला तो एक हम लोगों ने अपवर्ड रैली देखी। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 38,700 या 800 के लेवल्स अगर हम लोग देखें, अगर ये लेवल टूटता है, ये ऊपर की साइड पे निकलता है कभी भी, तो हम एक वापस बहुत अच्छी रैली देखेंगे आगे फर्दर, जो हम लोगों को शायद 40,000 तक के लिए उठा के ले जाए एफएमसीजी के अंदर। एफएमसीजी के अंदर कौन-कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं? आईटीसी, मतलब आईटीसीएस स्टॉक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, अपने पास में कोलपाल है, कोलगेट पामोलिव, या फिर पीएनजी हो गया अपने पास में, डाबर, मारिको, ये सारे स्टॉक्स आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। अदानी, विल्मर, इनके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि अपना जैसा पाम ऑयल वगैरह बैन हुआ है अपने पास में कुछ कंट्रीज से, तो उस अकॉर्डिंग शायद इसके अंदर कुछ हम लोगों को क्या पता वो रीज़न्स हों या फिर कुछ और रीज़न्स हों, उसकी वजह से मार्केट ऊपर निकलेगी। बट हाँ, ये दिख रहा है कि एफएमसीजी पूरा सेक्टर जो है, पूरा पैक जो है वो चलता हुआ शायद दिखाई दे जब तक ये लेवल क्रॉस करता है, क्योंकि ये हम हायर इसमें देख सकते हैं कि हायर हाइज या फिर एक फ्लैग फॉर्मेशन के अंदर से ब्रेकआउट। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आती तो प्लीज हम लोगों को बताइए कि हम और सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम लोग आपसे बात करेंगे। हम ये सारे टेक्निकल टर्म्स में नहीं बात करेंगे, हम इससे भी और सॉर्ट आउट। सो इस वीक के लिए मोस्ट प्रोबेबली यही था। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक के अंदर। अगर कुछ और इम्पोर्टेंट लगेगा तो हम लोग किसी वीकडे के अंदर बीच में आके आपको बता। खैर, ये वाला हफ्ता बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मार्केट को किस डायरेक्शन में जाना है, उन सारी चीज़ों को लेके देखते हैं किस साइड पे हम लोग जा रहे हैं या किस साइड पे ऊँट करवट लेता है। उस अकॉर्डिंग ही पता चलेगा कि मार्केट अप साइड पे है या डाउन साइड पे है आने वाले वीक के। ये वीक जो है ये पूरा डिसाइसिव वीक होगा
कि हम लोग अप ट्रेंड में हैं या डाउन ट्रेंड में। आप प्लीज़ लाइक करते रहिए हमारे चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए वीडियोस, उनको भी हेल्प होगी ट्रेडिंग करने में। थैंक यू, साइनिंग ऑफ वेना।